आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल रिलैक्स स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर और जेंडर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल और नाउन जो पार्ट है वो कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है नाउन। तो आज हम नंबर है हमारा पहला टॉपिक। और चलिए जानते हैं नंबर होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन या मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। तो इस नंबर क्या होता है? नंबर जब नाउन एक या एक से अधिक किसी लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग को डिनोट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अ बॉय, अ बॉयस, अ बॉय, बॉयस, अ गर्ल, गर्ल्स, अ पेन, पेन्स, अ टेबल, टेबल्स। यहाँ पर आप देखेंगे अ बॉय है, अ गर्ल है, अ पेन है, अ टेबल है, इसके साथ आ लगा है और आ का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। और ये क्या है? ओनली वन है, ठीक है। यहाँ हमारे डेफिनेशन में लिखा भी है ओनली वन या तो मोर देन वन। जैसे बॉयज़ एस लगा है, गर्ल्स पेन्स एस, सबके पीछे क्या लगा है? एस लगा है। तो ये क्या है? एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हुए? हमारे नंबर कहलाते हैं। अब नंबर भी क्या है? दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब आप बताइए इसमें से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है? तो चलिए देखते हैं सिंगुलर कौन है इस सब में। इसमें सिंगुलर नंबर अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन और अ टेबल। क्योंकि ये सिंगल है ना, इसलिए ये सिंगुलर हुए। और जो बॉयज़ है, गर्ल्स है, पेन्स है, टेबल्स है, वो क्या हुए? प्लूरल हुए, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम रूल्स देखते हैं। अब रूल्स किस चीज़ का? तो हम रूल्स देखेंगे सिंगुलर सिंगुलर इनटू प्लूरल में चेंज करने के लिए, ठीक है। जो सिंगल नंबर है उसको प्लूरल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला रूल्स बोल रहा है जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब कोई भी नाउन है, ठीक है, उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़कर। हम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन, फ्रेंड, शर्ट्स। आप यहाँ पर देखेंगे पेन एक पेन है और यहाँ पास दो पेन है, मतलब ये पेन्स हो गए, ठीक है। फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, सिंगुलर है यहाँ पास, और फ्रेंड्स है यहाँ पास दो व्यक्ति है, तो दो फ्रेंड्स है तो यहाँ पास प्लूरल हो गया। ये शर्ट है, सिंगुलर हो गया, और शर्ट्स है मतलब एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल हो गया। हमारा पहला रूल बोलता है कि हम इसके पीछे क्या लगाएं। आप देखेंगे पेन है तो पेन के पीछे हमने एस लगा दिया, फ्रेंड है तो फ्रेंड के पीछे एस लगा दिया, शर्ट्स है तो शर्ट के पीछे हमने, सॉरी यहाँ पास आप देखेंगे यहाँ पास गलती हो गया, यहाँ पास एस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक शर्ट है ना, तो यहाँ पास शर्ट आएगा, शर्ट से नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पास आएगा शर्ट। तो आप ये बात ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा सेकंड रूल है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि जब हमारे जो नाउन है उसके लास्ट में कौन से लेटर हो? एस हो, एस एस डबल एस हो, एस एच हो, एक्स जेड हो, तो क्या जोड़ेंगे हम? ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन बस हो गया तो बस के पीछे हमने क्या लगा दिया? बसेस कर दिए, ई एस जोड़ दिया। ग्लास हो गया, ग्लास के पीछे हमने क्या लगा दिया? ग्लासेस। ब्रश के पीछे हमने ब्रशेस लगा दिए। टैक्स के पीछे हमने क्या लगाया? टैक्सेस। तो ये क्या हुआ? फिर ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट रूल बोल रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अभी क्या बोल रहा है कि अगर कोई नाउन है, ठीक है, नाउन है प्लस नाउन के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, स्वर। और हमने वो पढ़ा है ना, व्यंजन और स्वर पढ़ा है, तो ये होता है। और वॉवेल क्या होता है, वॉवेल में ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉवेल कहते हैं। तो अगर हमारा क्या हो, नाउन हो और नाउन के पहले लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी है लेटर है ना, 26 लेटर में, वो उसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। सीटी हो गया तो हमने क्या लगाया, सीटीस कर दिया, देखो वाई को हटाकर हमने आई ई एस लगा दिया। सेक्रेटरी हो गया तो हमने क्या लगा दिया, सेक्रेटरीज हो गया। ठीक है, आप बस देख रहे हैं ना, ये वाई हटा के हमने क्या लगा दिया, आई एस लगा दिया, ये वाई हटा के आई एस लगा दिया, तो ये क्या हुआ, प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन लास्ट लेटर वाई हो और इसके पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब ये बात हो गया ना, आगे वही बात कि अब वाई तो होगा लेकिन क्या होगा, वॉवेल ए ई आई ओ यू। जब ये लेटर होगा ना, नाउन हो प्लस नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, ये पांचों में से कोई भी एक वर्ड हो, तो हम क्या लगाएंगे, एस बस लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्ले प्लेस, मंकी मंकीज, की कीज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल है अगर नाउन के लास्ट लेटर में एफ ही हो तो हम क्या जोड़ते हैं, वी एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल लीव लीव्स। ठीक है, हमने एफ हटा के क्या लगा दिया, वी ई एस लगा दिया। उसके बाद लाइफ है और हमने क्या लगा दिया, एफ ही हटा के हमने यहाँ पास एफ हटा और यहाँ पास एफ ही हटा के हम वी एस लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट रूल है नाउन, जब कोई नाउन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वॉवेल हम चेंज कर देते हैं तो फिर वो प्लूरल में बदल जाता है। आप बोलेंगे कैसे, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फुट फीट, मैन मैन, विमेन विमेन, टूथ टीथ, माउस माइस। अब यहाँ पास देखेंगे फुट है तो उसका स्पेलिंग हमने क्या किया, वॉवेल ही चेंज कर दिया। एफ डबल ओ को हमने क्या दिया, डबल ई कर दिया, तो ये क्या है, फुट मतलब एक पाँव है ना, एक पैर, और फीट मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल बन गया ये। मेन जब एम में एन होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंगुलर, एक पर्सन के लिए होता है। लेकिन जब यहाँ पास एम ई एन कर देते हो तो क्या होता है, एक से अधिक के लिए हो जाता है। ठीक है, वीमेन के लिए भी वही है, वीमेन में हमने ई चेंज कर दिया, प्लूरल बना दिया। टूथ, टूथ हमने जब दांतों के लिए एक दांत के लिए यूज़ करते हैं, बट टीथ मतलब पूरे हमारे एक से अधिक दांत होते हैं। माउस कोई एक चूहा, माइस मतलब एक से ज़्यादा चूहा। तो आप ये ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, या कभी आगे चल के कभी फ्यूचर में कभी भी काम आ जाता है जब हम बोलते हैं इंग्लिश ना, तो ये सब बातें हमें ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पास देखो दोस्तों, मुझे एक फिगर मिला था तो मैंने ये सोचा कि ऐड कर देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पास देखेंगे आप कि पर्सन किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर हो गया। प्यूपल हम किसके लिए करते हैं, एक से अधिक। फुट पैर, देखिए यहाँ पर साइन भी दिया जा रहा है, साइन में देख सकते हैं आप, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। फुट एक पैर है, फीट एक से अधिक है। टूथ एक से अधिक टीथ। चाइल्ड और एक चिल्ड्रन, एक से अधिक। माउस एक चूहा, माइस एक से ज़्यादा। सेफ हो गया। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये कैसे सेम है, तो इसको हम आगे समझेंगे अभी।
कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद होती है ग्रामर में। चाहे आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपवाद होती है। चाहे एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे हैं जो अपवाद होता है। फीस भी वही है ना। फीस को हम फीस ही बोलते हैं। लिव, लिव में हम वी एस लगा दिए। गोज, गोज में हम गीज आएगा, ठीक है। ये होता है बदक। अब आप बोल रहे थे ना कि ये फीस और सीप ऐसा ही क्यों है करके, जब हम इसको चेंज किए तो प्लूरल में चेंज क्यों नहीं हुआ, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पर सब डायग्राम में देखेंगे कि जो एक फीस, सॉरी एक फीस है यहाँ पास, है ना, एक फीस है, उसके लिए हम एक फीस तो यूज़ कर लिए है ना, सिंगल है इसलिए। अब एक से ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे सारे के सारे रेड है, एक ही जाति से हैं, स्पीसीज, तो इसके लिए भी हम फीस यूज़ करेंगे। लेकिन जब एक से अधिक, आप देखेंगे यहाँ पास फीसेस, जिसमें एक का कलर रेड है, एक का कलर ब्लू है और एक का कलर ब्राउन है, तो हम इसके लिए क्या, जब स्पीसीज अलग अलग हो तो हम उसके लिए फीसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पास लिखा है द प्लूरल ऑफ fish is fish. When referring to more than one species, you can use fishes as plural. जब एक से ज़्यादा हम जाति या स्पीसीज को बताते हैं तो हम फिशेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्यों, यही है हमारे सीप के लिए है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो होते हैं, जैसे यहाँ पर फिश हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया, श्रिम्प मतलब झींगा हो गया, पैंट्स हो गए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब ये आप ध्यान से देखेंगे, ये याद करने वाली चीज़ है कि हाँ, याद मतलब कि हमको माइंड में रहना चाहिए कि हमें जब सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है तो हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ बस प्रोनाउन है जो हम प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। आई के लिए हम वी यूज़ करते हैं, ही, दे, दिस, दिस, हिज, देयर, हर्स, देयर्स, हिम, them, मीन, our, herself, ourselves, its, their, me, us, her, them, yourself, yourselves, either, both, myself, ourselves, itself, themselves, himself, themselves, you, she, they, that, those, her, their, each, both, my, our, your, yours। ठीक है। तो ये कुछ प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, और उसको प्लूरल में कैसे यूज़ करते हैं वो है, आप देख लेना एक बार। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी इंग्लिश जब बोलेंगे तो हमें जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको ये सेंटेंस बनाने आना चाहिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारा जो नंबर वाला पार्ट था वो है दोस्तों ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें हमारा मकसद है इंग्लिश सीखना, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं जेंडर की ओर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल या फीमेल सेक्स इज कॉल्ड। जब नाउन है ना, नाउन हमने देखा था, नाउन क्या होता है, कोई नेम हो गया किसी व्यक्ति का, प्लेस हो गया, है ना, किसी व्यक्ति का कोई थिंग हो गया, कोई एक्टिविटीज़ हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, जब नाउन क्या है, क्या डिनोट करता है, मेल या फीमेल, जो पर्टिकुलर मेल और फीमेल सेक्स को क्या करता है, डिनोट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम जेंडर बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान में देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स, हॉर्स में जो फीमेल होती है हॉर्स, उसके लिए मैरी यूज़ करते हैं। डॉग, फीमेल के लिए हम बीच यूज़ करते हैं। ऑक्स जो बैल होता है, और फीमेल के लिए हम काऊ, है ना, यूज़ करते हैं। फादर है, मदर है, मम्मी पापा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जेंडर है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम जेंडर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आप ध्यान में देंगे 4 टाइप के होते हैं, मस्कुलाइन, फीमेनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, हिंदी में इसको होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फीमेनाइन को बोलते हैं। कॉमन को हम उभयलिंग बोलते हैं, और न्यूट्रल को हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। अब मस्कुलाइन से आपको पता चल रहा होगा कि जो मेल
सेक्स को डिनोट करता है, फीमेनिन जो फीमेल को, कॉमन मतलब जो दोनों को, मेल और फीमेल, ठीक है, लिविंग थिंग को, स्पेशली लिविंग थिंग को क्या करता है, और जो न्यूटर है वो क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग को, जैसे टेबल, पेन, इंक पॉट हो गया, इस सब को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको आइए चलो डिटेल से एक बार देख लेते हैं। मस्कुलाइन जेंडर की बात करते हैं, मतलब पहला जो है जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। अभी मैंने आपको टेबल में बताया चार्ट में कि जो मस्कुलाइन का है वो मेल सेक्स को डिनोट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बॉय, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है। नेक्स्ट हमारा है फीमेनिन जेंडर, ये क्या करता है, फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। एग्जाम्पल गर्ल, मदर, सिस्टर। नेक्स्ट हमारा है कॉमन जेंडर, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स आर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। क्या बोल रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर सेक्स जैसे मस्कुलाइन या फीमेलाइन को पर्टिकुलर नहीं बता रहा है, ये क्या है, या तो दोनों बता रहा है या तो कॉमन होता है। जैसे आप अभी हम एग्जांपल देखते हैं उससे आपको समझ आएगा। एग्जांपल में आप देखेंगे बेबी है ना, बेबी हम सॉरी बेबी क्या है, हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं ना, बेबी बॉय भी कहते हैं और बेबी गर्ल भी कहते हैं, तो ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट हम सारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ करते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर का कोई अपोजिट तो नहीं है ना, जैसे डॉक्टर का डॉक्टर नहीं हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना, प्रोफेसर का प्रोफेसर नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या है, कॉमन हो गया, जो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए क्या है इसका ना, कॉमन, उभयलिंगी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, है ना। अगर आपको डाउट होता है कहीं भी, या मेरे से लिखने में, स्लाइड बनाने में कहीं भी कोई गलती हो गया हो, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गलती सुधारूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारा आता है चौथा है जो है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। क्या बोल रही है, आप यहाँ पास देखेंगे, द नॉन विच डिनोट्स आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्टों के क्या करता है ये, इंडिकेट करता है। अभी क्या क्या हो सकता है, नॉन लिविंग, इंक पोट हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कूलर हो गया, जिस जो क्या है लिविंग नहीं है बट क्या है, नॉन लिविंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग बोलते हैं। आप ये सब ध्यान में देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने टेबल एड किया है, जैसे मस्कुलाइन हो गया, फीमेनिन हो गया और न्यूटर हो गया। मस्कुलाइन में बॉय, मेन, फादर, सन, ग्रैंड फादर, किंग, ठीक है। अब इसका बॉय का अपोजिट फीमेन में क्या होगा, गर्ल होगा, मेन का विमेन, फादर और सन का मदर एंड डॉटर, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, किंग का क्वीन, और अभी हमने डिस्कस किया है न्यूटर मतलब नॉन लिविंग थिंग, तो ये कार्ड, टेबल, सेब, बोर्ड, ट्री, हाउस, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, और किस में आते हैं, ये न्यूटर में आते हैं, ठीक है, न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीडियो में, हमने देखा जेंडर और नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमारा एम है इंग्लिश सीखना, ना कि हमें पूरा जेंडर या नंबर डिटेल में पढ़ना, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखने से पहले ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और आई होप आपके सपोर्ट से मैं आगे भी अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।